talking about that, luck and belief, I think Mumbai Indians. तो एमआई के पास सब कुछ है लेकिन टेबल पर पॉइंट्स नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे। मैन आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सब चीज़ें इनके पास, आई मीन दे हैव गॉट सच डेप्थ इन देयर स्क्वाड, दे हैव द प्रोबेबली बेस्ट प्लेइंग 11। आप पेपर अगर निकालो और 11 प्लेयर लिखो तो 11 के 11 किसी भी और आईपीएल टीम में स्टार्टिंग 11 में आ सकते हैं, लेकिन somehow things are not clicking यार। That is the problem कि things are not clicking for them, and just like CSK यहाँ पे भी काफ़ी सारी इंजरीज है। रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए जिस वजह से जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है वो बदला। सैंटनर इंजर्ड हो गए, अब उनकी जगह केशव महाराज को लाया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई है एमआई के साथ। जैसे बुमराह इतने मैचेस तक विकेटलेस रहना, ये इट्स अनहर्ड ऑफ। बट इस सीज़न ऐसा हुआ है कि पहले 5 मैचेस में बुमराह को कोई विकेट ही नहीं मिला, जो कि इज शॉकिंग। हाँ, बॉलिंग तब भी वो अच्छी कर रहे थे, इकोनॉमिकल तब भी थे वो, लेकिन वो विकेटलेस रहना थोड़ा सा ताजुब उस बात पे हुआ है हर किसी को कि कैसे इतने बड़े प्लेयर विकेटलेस रहे हैं। होता है यार, बड़े से बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है, बट द बेस्ट फैक्ट वाज ही वाज स्टिल परफॉर्मिंग वेल, ही वाज स्टिल इकोनॉमिकल, ही वाज स्टिल रेस्ट्रिक्टिंग रन्स। बट द थिंग इज अपार्ट फ्रॉम हिम आल्सो नोबडी वाज एबल टू ड्रॉ विकेट्स। आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, जो हमेशा से एक फायरी ड्यूओ नजर आया ना बुमराह और बोल्ट का, वो इस बार नहीं दिखा। वो अगेन इट डिडंट क्लिक। बोल्ट अब तो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं है। चाहर जो स्टार्टिंग में प्लेइंग 11 का हिस्सा था, अब वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। शार्दुल ठाकुर ने भी ऑन एंड ऑफ गेम्स खेली है। तो वही हो रहा है जो केकेआर के साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि इंडिविजुअली हर किसी का फॉर्म अपने बेस्ट में नहीं है। और मैं ऐसा आई थिंक मेरी एक स्लाइट ऑब्जर्वेशन रही है कि जो भी प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेले थे अभी हाल ही में, सबका बहुत ठंडा स्टार्ट हुआ आईपीएल, सभी प्लेयर्स का। लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन द बैक ऑफ माई हेड, चाहे वो अर्शदीप हो, बुमराह हो, आपके कुलदीप हो, लाइक थोड़ा सा ठंडा सा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। वरुण चक्रवर्ती हो, संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, शिवम दुबे हो, अभी और एक प्लेयर का नाम हमने लिया, किसी और एक प्लेयर का भी हमने नाम लिया। तो आई एम सेइंग ऑल दीस प्लेयर्स, तिलक वर्मा, इट इज अ वेरी कोल्ड स्टार्ट हुआ था पहले 3 मैच या 2-3 मैच का। देन दे स्लोली ग्रेजुअली पिक्ड इट अप एंड मे बी ओवरलोड ऑफ वर्क, मे बी होता है ना कि बैक टू बैक 2 इंटेंस गेम्स कि एक आईपीएल आया तो सब थोड़े से ऐसे हो गए, चलो आईपीएल है, we'll enjoy our game, but then again वो enjoyment में the performance was not there, then they maybe that could be the reason, I'm not too sure। वो थोड़ा एक mental health coach ही बता सकता है कि what's going on in the player's mind, but then again now's the time, am I completely down and out? और अगर ऐसा जीत के स्टार्ट करके इतना खराब खेलना था तो पहला हार ही जाते। वो ट्रैक रिकॉर्ड से वो ज़्यादा क्वालिफाई हुए थे। एज एन एमआई फैन लोग यही कह रहे हैं बहुत सारे कि हारते तो बेटर होता, क्योंकि देयर ट्रेडिशन इज सच कि हार के वो हमेशा जीत जाते हैं। तो वैसा एंड दे हैव सो मेनी लीडर्स इन देयर टीम। Even now, despite Rohit Sharma's injury, despite Trent Bolt being out or Sandner going out of the tournament, मुझे फिर भी लगता है एमआई के पास सारा दमखम है, सारा वो पावर हाउस ऑफ अ टीम है कि they can qualify, but I don't know. I think they still can, and if any team can, the first name that will come to our head would be MI, because MI ने ये बहुत दफा किया है। बहुत बार शुरुआत ऐसी हुई है जहाँ ऐसे लगता था कि अच्छा ये MI की टीम पेपर पे तो अच्छी लग रही है लेकिन नहीं परफॉर्म कर पा रही, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे शुरुआत करने के बावजूद वो आगे जाके ट्रॉफी जीते हैं। तो इफ एनी टीम कैन बाउंस बैक, एमआई कैन, बट फॉर दैट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स नीड टू बाउंस बैक एज वेल। हार्दिक पांड्या एक्सीलेंट प्लेयर, बट जो फॉर्म उनका नज़र नहीं आया है अब तक, जिस फॉर्म की हम सब तारीफ करते हैं, जिस हार्दिक पांड्या की हम सब तारीफ करते हैं, वो हार्दिक पांड्या अब तक नहीं दिखे हैं। तिलक वर्मा ऑफ कोर्स, वो इनिंग्स उनकी नहीं भुलाई जा सकती। 100 ऑफ 45 बॉल्स, और जिस तरह से पेस किया था उस पूरी पारी को, ही वाज जस्ट सो गुड। लाइक अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ ही रेस्क्यूज हिज टीम ऑल द टाइम। सबको इंडिया का फाइनल भी याद होगा, एशिया कप का, एशिया कप T20 में फाइनल में जिस तरह तिलक ने जिताया था, सब बड़े बड़े आउट हो गए थे हमारे प्लेयर्स, बट ही वाज देयर। सो आई कंप्लीटली एग्री सुरभि। तो तिलक वर्मा हमेशा से वो खिलाड़ी रहे हैं जिनकी हमेशा सवाल उठाए गए हैं, बोला गया कि स्ट्राइक रेट कम है, उस हिसाब से नहीं खेलते जिस हिसाब से एक नॉर्मल T20 बैटर खेलता है। लेकिन हर बार हर कोई भूल जाता है कि ही हैज़ बिन कंसिस्टेंट। उनसे ज़्यादा रन्स आई थिंक 2020 से या ऐसे कुछ से एमआई के लिए किसी ने नहीं बनाए हैं उस नंबर पे बैटिंग करते हुए। तो इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट हिम, एंड आई थिंक दिस इनिंग्स वाज
a fitting answer to all the critics कि yeah, definitely. if he needs to change gears he can. जो उन्होंने किया उस मैच में उनके उस नॉक के बाद आप इमीडिएट इफेक्ट देख सकते थे कि कैसे टीम में वो जोश था, वो जज्बा था. बुमराह आए जो 5 मैच से विकेटलेस थे, उस मैच में पहली बॉल पे विकेट लिया था उन्होंने. और वो ऐसे हंस रहे थे कि यार कैसा गेम है क्रिकेट का. जैसे विराट कोहली का मेरे को लाफ याद आ गया जब वो वर्ल्ड कप फाइनल की ड्राइव की बात करो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ही प्लेड 2 ड्राइव्स एंड ही वाज जस्ट लाफिंग कि यार ये क्या हो रहा है कि मेरे एक जगह पे मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा है, अब चौके लग रहे हैं, बुमराह का एक विकेट नहीं मिल रहा है, नाउ ही इज बैक. सो इट्स गुड टू सी, इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, इट्स गुड फॉर क्रिकेट इन जनरल एंड वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर एमआई. एंड एमआई की क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइक यू सेड दे आर द ओनली टीम हु कैन पुल दिस ऑफ. दे आर द बिगेस्ट क्या बोलते हैं कमबैक किंग्स ऑफ आईपीएल स्पेशली. सो या लेट्स होप इट गोज वेल, क्योंकि अब मुंबई के बारे में तो मेरा यही कहना है कि बस एंड दे वुड जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए, इंजरी से रोहित शर्मा वापस आ जाए. सैंटनर तो जा चुके हैं, लेकिन केशव महाराज जो उनकी जगह पे आए, अगर उन्हें खेलने का मौका मिले तो वो अपना जादू दिखा सके, अपनी बिखेरे जादू पूरा हाँ, अपने स्पिन से. So they would just hope कि everything comes together for them, and that is what MI के fans will hope as well. But there's another team that is hoping for the same thing, and that is LSG. LSG तो यार is running on a prayer only right now. The kind of performance that they've put in. You mentioned earlier about Rishabh Pant not wanting to play for Punjab. I think players are now saying, or people are now saying, I don't want to play for Lucknow. That's the kind of thing is happening because of whatever is happening in the management. And is what I am getting to know only at surface level. देखो अंदर क्या होता है हमें कुछ नहीं पता. Sanjeev Goenka is a very 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 passionate cricket lover. I have seen a lot of his videos. I have heard from a lot of people, you know, some very क्या कहते हैं उन्हें भरोसेमंद लोगों से मैंने सुना है ये बातें कि वो इतने पैशनेट है अपने टीम को लेकर कि इट्स रियली कहते हैं ना सैड टू सी दैट हिज टीम इज इन दिस पोजीशन. पहले केएल राहुल थे, ही कुड नॉट लिव अप टू द रेपुटेशन that Sanjeev might have wanted for his team, Sanjeev ji, and now same with Rishabh. But then again, talking about their team, I feel there are a lot of positives. You talk about Prince Yadav, the kind of performance he's put in the IPL. Surbhi, he's been outstanding. He's come in a team जहाँ पे मोहम्मद शमी है, मोहसिन है, आवेश है, मतलब all are already there, जो पहले से ही रहे हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में. उसमें एक यंग लड़का आकर अब वो सबके ज़ुबान पर उसका नाम है, तो ही इज़ डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. एंड मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, जो बहुत बड़ा सिन है जो लैलेस जी ने किया है, गुनाह, वो था ओपनिंग स्लॉट चेंज करने का. पिछले आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर आंकड़ों के हिसाब से वर नॉट प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, दे वर नॉट वैभव एंड यशस्वी, दे वर नॉट एनी अदर टीम. इट वॉज मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम. आपने एडन मार्करम को नीचे कर दिया, ऋषभ पंत को ओपन भेजा, कभी आयुष बदोनी को ओपन भेजा. तो जब आप इतने चेंजेस करोगे एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड ओपनिंग पेयर को, तो आपकी टीम वो नहीं कर पाया. अब कल आप प्रियांश आर्या को बोलो नंबर 3 पर खेले क्योंकि श्रेयस को ओपन करना है, थोड़ी चलेगा ऐसे बॉस. आपका एक ये होता है, बैटिंग ऑर्डर होता है. सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था लास्ट सीजन से, जो मेरे को लगता है कि एक रीज़न है कि वो स्टार्ट्स नहीं मिल रहे एक्सप्लोजिव. पिछले सीजन 4 ओवर 50, 4 ओवर 60 रन बना रहे थे. निकोलस पूरन नंबर 3 पर थे, तो उनका रोल फिक्स था. अब निकोलस पूरन और ढकल के नीचे आ गए थे, अब तो है ही नहीं, किधर भी कुछ कर नहीं रहे. सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज गोइंग रॉन्ग विद लखनऊ. आई थिंक यू समड इट अप रियली वेल. प्रिंस यादव, नाम में प्रिंस है तो राज तो करेंगे, वही वो कर रहे हैं. ही इज प्लेइंग सो वेल. ही इज़ वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इफ वी कैन से ऑफ दिस आईपीएल. हर किसी की जुबान पे उनका नाम है. इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस है. मोहम्मद शमी, जिनको बार बार कहा जा रहा है कि अब आप बस करो, मत खेलो, मत वापस इंडियन टीम में वापसी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. हाँ, वो ख्वाब मत देखो आप. लेकिन यही तो चीज़ होती है ना जिद्दी इंसानों की, जिद्दी प्लेयर्स की. वो ख्वाब देख रहे हैं और ही इज डूइंग एवरी बिट ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हिम टू मेक बैक टू द इंडियन टीम. अब मुझे नहीं पता कि इंडियन टीम में उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, बट बंदा एफर्ट डाल रहा है, वो बंदा अपना काम कर रहा है, वो बंदा विकेट्स निकाल के दे रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो आईपीएल में हो. एट दिस एज ऑल्सो ही इज डूइंग सो वेल. आवेश खान गुड. मोहसिन खान, जो कि इतने टाइम से ही इज बिन परफॉर्मिंग, बट इंजरी के चलते बाहर हो जाते हैं, इंजरी के चलते रुकावट आ जाती है उनके करियर में. लेकिन अगर वो इंजरी वाला डिपार्टमेंट वो सेटल कर ले, अगर अपनी बॉडी को संभाल ले, तो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स व्हिच आई पर्सनली सी प्लेइंग फॉर इंडिया. He is that good of a bowler and he has that potential. तो bowling department I still feel LSG के पास
अच्छा है, bowling unit उनका अच्छा है, लेकिन बैटिंग इज वेयर द इशू इज। कभी कोई ओपनिंग करने आ रहा है, कभी कोई ओपनिंग करने आ रहा है, जिस तरह से आपने बताया एडन मार्करम जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया एज एन ओपनर, व्हाई वुड यू नॉट सेंड हिम एज एन ओपनर? चलो ऋषभ पंत वांटेड टू ट्राई ओपनिंग और द मैनेजमेंट वांटेड हिम टू ट्राई ओपनिंग, ही डिड दैट, डिडंट वर्क आउट, सेंड मार्करम अप बैक, बट दैट आल्सो डिडंट हैपन। मिचेल मार्श का फॉर्म ऑन एंड ऑफ चल रहा है, निकोलस पूरन बैट के मिडिल पे कुछ लग ही नहीं रहा है। नहीं कंप्लीटली आउट है निकोलस पूरन इस पूरे यू नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन से हमारे, क्योंकि ही इज वी ऑल नो व्हेन ही केम टू द पंजाब किंग्स एट दैट टाइम, पहले बॉल से मारने का जो शुरुआत था वो निकोलस पूरन ने चालू किया। आफ्टर सुनील नारायण डिड इट फॉर केकेआर एज एन ओपनिंग बैटर, वो तो पिंच हिटर ही थे सुनील नारायण, उनका तो विकेट 0 for 1 पकड़ के ही चलती थी केकेआर कि हम 0 for 1 है, तूने 10 रन मारे तो बोनस 10 रन है हमारे, लिटरली दैट वाज द माइंडसेट ऑफ गौतम गंभीर एट दैट टाइम। So I feel that this way Nicholas Pooran started it. I am not seeing even one glimpse of it right now because उनका नंबर इतना ऊपर नीचे कर दिया है कि आप इस तरह समझो ना सुरभि, आज आप मेरे साथ बैठे हो ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए, तुम और मैं बैठे हैं, और आज अगर हमारे प्रोड्यूसर बोले नहीं आज यश ओपन करेगा, कल सुरभि करेगी, आज यश करेगा, नहीं आज कोई तीसरा करेगा, तो तुम भी खुद क्वेश्चन करोगे कि मेरा रोल एग्जैक्टली है क्या, मुझे आके पता चलेगा ये। सो व्हेन यू आर अनसर्टन ऑफ योर ओन रोल इन अ टीम, इन अ ग्रुप, हाउ विल यू एवर फील दैट कॉन्फिडेंट कि यार आज मैं प्रिपेयर करके आती हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, यू नेवर बी प्रिपेयर्ड मेंटली। निकोलस के साथ वही हो रहा है, एंड इट्स ऑल टू डू विद द मैनेजमेंट। आई एम नॉट सेइंग द टॉप लेवल, आई एम सेइंग द टीम मैनेजमेंट, कैप्टन कोच वगैरह वगैरह सबको लेकर ये डिसीजन करना है, बट इसमें भी पॉजिटिव्स है। बहुत ज़्यादा हमने क्रिटिकल एनालिसिस कर दिए। मुकुल, I want to talk about this guy Mukul because the way he's performed in the IPL Surabhi, he, in my opinion, in this year will win the rising talent का जो अवार्ड होता है उनका, जो पहले श्रेयस अय्यर को मिल चुका है, सरफराज को एक बार मिला था, सबको इस बार मुझे लगता है इसे मिलेगा, क्योंकि उसने जिस तरह का मेच्योरिटी दिखाया है सुरभि, इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल फॉर अ गाय हु इज कमिंग इनटू एज अ फिनिशर। टॉप ऑर्डर में तो सब कर लेते हैं, नए बॉल पे लग जाते हैं बैट और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। प्रियांश आर्या को देख लो, अब आयुष को देख लो, बट दिस गाय स्पेशल। धोनी से इंस्पिरेशन लेते हैं वो, और फिनिश भी बिल्कुल उन्हीं की तरह करते हुए नजर आए थे उस मैच में, जिस मैच से उनका नाम हर किसी की जुबान पे चढ़ चुका है। बट हाँ, LSG ऑल इन ऑल बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे नीड टू वर्क ऑन। सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स ये होगी कि एक सेटल प्लेइंग 11 बना पाए, एक सेटल टीम बना पाए, जो उन्हें पता हो कि ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए चलता है और हर मैच में हम यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ क्रिकेट टीम, बिकॉज यू वांट अ सेटल्ड 11। एक दो बदलाव यहाँ वहाँ कंडीशंस के हिसाब से, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल, बट रोज रोज बदलाव ये एक संकेत भी देता है हर किसी को कि हमें ही नहीं पता अब तक कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। बट अगर एक टीम बची है अभी फिलहाल, आई थिंक, या वी जस्ट लेफ्ट विद दिल्ली कैपिटल्स, सो लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स, वेल, आई फील दैट दे आर अ हॉट एंड कोल्ड टीम, दे आर अ वेरी गुड साइड। मेरे हिसाब से तो दे शुड हैव बीन टॉप ऑफ द टेबल, मेरे हिसाब से, विद द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट दे हैड। मुंबई इंडियंस के अलावा अगर कोई टीम थी जो टॉप 2 फिनिश करनी चाहिए थी, मतलब मैंने जब ब्लाइंड रैंकिंग किए थे बिफोर आई, थैंकफुली हमने शूट नहीं किया, वरना ऐसा ब्लो अप ऑन माय फेस हो जाता कि मेरे प्रेडिक्शन ही ऐसे बलते थे सारे। क्योंकि आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने केकेआर को सोचा था टॉप 4 में रहेगा, मैंने सोचा था कि मुंबई रहेगी, मैंने सोचा था दिल्ली रहेगी, कोई भी नहीं है। What is happening? Not even one. मैंने बोला था पंजाब रहेगी, yes, पंजाब है, और आरसीबी भी मेरी उसमें थी कि they'll be there in the scheme of things. But having said that, Delhi, they had a great auction. They got very, very good players in their auction. They got Lungi Engidi as a player who is in form. उनका slower one जिस तरह डालते हैं वो, I don't think बड़े बड़े उसको pick कर पाते हैं। But अब उनकी इंजरी के चलते what's going to happen? Head injury है, will he make a comeback? Will he be there, not there? No idea. I'm completely out of knowledge on that. No, I agree. I mean, it's a team that has blown hot and cold. At times they are one team that you want to look out for, and then at times they perform इस तरीके से जहां आप सोच में पड़ जाते हो कि इतने सारे अच्छे प्लेयर्स, हर कोई फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो आरसीबी के खिलाफ हुआ, जो आरसीबी के सामने हुआ, वैसी कंडीशन पैदा ही क्यों हुई? क्यों आपके इतने सारे विकेट्स गिर गए? तो उनकी टीम के साथ आई बिलीव इतने सारे सवाल है, बट उन सवालों के जवाब बहुत क्लियर है। They just need to get back to their best. Yeah, that's because true. they've shown that side to us. They've shown कि जब everyone performs and when they are fielding well, especially, how they can win matches.
फील्डिंग का भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत स्ट्रेट अप आंसर है मेरा. इट्स अ बैड कैप्टनसी कॉल. यू कैन नॉट हैव करुण नायर इन योर फील्डिंग टीम व्हेन यू हैव अभिषेक पोरेल ऑन द बेंच. आपके वो 5 लिस्ट में अभिषेक पोरेल थे. एक पूरा चेन है, आप वो चेन को समझिए. अभिषेक पोरेल को आपने अंदर नहीं लाया तो ट्रिस्टन स्टब्स को कीपिंग करनी पड़ी, क्योंकि केएल राहुल बाहर हो गए थे. आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स 150 रन ही स्कोर्ड, ही गॉट इंजर्ड एंड ही वेंट आउट. लुंगी एंगिडी तो बाद में इंजर हुए थे. केएल राहुल बाहर हो गए तो यू नीड अ कीपर, यू पुट ट्रिस्टन स्टब्स इनसाइड. तो बाउंड्री राइडर पे आपको रखना पड़ा करुण नायर को. करुण नायर इज नॉट अ बाउंड्री फील्डर. ही इज नॉट बीन इन द लास्ट 5 years. ही इज ऑलवेज बीन इनसाइड द सर्कल. ही इज ऑलवेज बीन अ गुड फील्डर, बट ही इज नॉट अ बाउंड्री राइडर. विराट कोहली जैसी उनकी फुर्ती नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. करुण नायर हैज हिज ओन पर्क्स which Tristan Stubbs doesn't have, and Tristan has which Karun doesn't have. Tristan Stubbs को आपने कीपिंग करवा दी तो आपका जो मेन बाउंड्री फील्डर था लॉन्ग ऑन का, वो अब कीपिंग कर रहा है. तो इट्स अ होल डोमिनो इफेक्ट दैट हैपेंड विद देम, व्हिच आई फील वाज अनफॉर्चुनेटली इन अ मैच व्हिच they should have won. You know, they scored 200 plus runs and then 250 they scored. 264, sorry, and that was the highest chase in IPL. In T20s. In T20s. Well, this is something that I didn't know. Thanks for informing, Surbi. But see, that is what happens. Winnable game, हार गए आप. Exactly. मैंने इतने सारे ट्वीट्स भी पढ़े हैं कि हाउ दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग यूनिट है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट. देव कवर्ड एवरीथिंग. बैटिंग में भी दे हैव द स्ट्रेंथ. समीर रिजवी जिस तरह से पहले 3 गेम्स में उन्होंने परफॉर्म किया था कंसिस्टेंटली, हाउ ही वाज बैटिंग, ही वाज स्कोरिंग रन्स. केएल राहुल ऑफ कोर्स ही इज मिस्टर कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू आईपीएल. So you've got players who are consistent, you've got players who've got the strength to, you know, score runs, to take wickets. Lungi Engedi, form of his life, he's been doing so well. Kuldeep Yadav, again, a magician when it comes to bowling. Right. We've got so many players. David Miller, he can rescue teams and we've seen him do that over the years. We've seen him do that for DC as well. हाँ, वो एक गेम आ गया था बीच में ऐसा जहाँ उन्होंने अपने आप को ट्रस्ट किया वो 1 रन लेने के लिए, बट वो नहीं कर पाए. बट जब मौका मिला अपने आप को रिडीम किया, yes, वो मैच जिताया. ट्रिस्टन स्टब्स, ही इज जस्ट सो गुड. डेविड मिलर के लाइक टू लाइक प्लेयर लगते हैं मुझे एकदम वो, कि जैसे डेविड मिलर को हमने इतने सालों तक फिनिश करते हुए देखा है, टीम को संभालते हुए देखा है, रेस्क्यू करते हुए देखा है, मुझे ऐसा लगता है ट्रिस्टन स्टब्स भी बिल्कुल वैसे है. ही कैन फिनिश गेम्स, ही कैन रेस्क्यू टीम्स, ही कैन कम एंड यू नो प्ले ऐसी इनिंग्स जहां अगर टीम को जरूरत है कि कोई बस नॉक करे, कि बस कोई आए एंकर करके दे दे हमें, तो वो भी कर सकते हैं, जो उन्होंने समीर रिजवी के साथ एक मैच में किया था. तो दे गॉट द टैलेंट. इट्स जस्ट दे नीड टू जस्ट ब्रश थिंग्स ऑफ कि ये जो हो गया है सो हो गया, अब इसे भूल जाओ. बहुत डिफिकल्ट होता है एक बार ऐसी जब हार मिल जाए उसके बाद टीम के लिए आगे बढ़ना, लेकिन यू जस्ट हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव योरसेल्फ. जैसे डेविड मिलर ने अपने आप को फॉरगिव किया होगा, उन्होंने सोचा होगा उस टाइम कि अब मैं अपने आप को तभी माफ कर पाऊंगा जब मैं एक ऐसी सिचुएशन से टीम को जिता पाऊंगा जो उन्होंने किया. आई एम श्योर करुण नायर के मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि अब अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा, आई विल प्रूव टू माई सेल्फ एंड आई प्रूव टू माई टीम कि आप मुझे मौका दे रहे हो, इसमें आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, मैं कैचेस पकड़ूंगा. बिल्कुल बिल्कुल पकड़ूंगा. तो एंड यार क्रिकेट में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कैचेस विन यू मैचेस. हमने बहुत, एंड इट्स नॉट जस्ट डीसी जहां पर हमने मिस फील्डिंग्स देखी हैं, बहुत सारी ऐसी टीम है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं. शशांक का एग्जांपल दे दिया, एक मैच में 3 कैच छूट गए उससे, तो फिर यू नो एवरीवन हैज बोन द ब्रंट ऑफ दैट. सो आई कंप्लीटली एग्री. यस. एंड नाउ आई थिंक दे वुड बी वेरी हैप्पी दैट मिचेल स्टार्क इज बैक, एंड दे वुड बिलीव दैट स्टार्क विल ब्रिंग द स्पार्क अलोंग विद हिम. वाओ, ये बात अच्छी बोली आपने. वेल डन. और बट वी टॉकिंग अबाउट स्पार्क एंड आपने तो अपना प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमें बता दिया था. मैंने तो कि पहले आप चाहते हो. मैंने तो पहले क्या प्रेडिक्शन बोल दिया था, बाप रे. पंजाब, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मेरे तो सारे प्रेडिक्शन फेल हो गए थे. वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन ठीक था मेरा, लेकिन ये प्रेडिक्शन आपने अपने मन में बोला था. और वर्ल्ड कप की बात ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं किसी को आग दिखाने लायक नहीं रहूंगी. All right, नहीं, but talking about mid IPL, we also have a podcast. We'll do again. We'll sit and have a chat at the fag end of the tournament, जब टॉप 4 में भी डिसाइड हो जाएंगे, तब एलिमिनेटर के थोड़ा पहले या क्वालिफायर के whatever. अभी देखते हो Shubhi, I'll ask you first. What do you think? Who are going to be the top 4 right now? How things stand? It's Punjab, RCB, RR, and SRH. And I think that is how it will stay. For me, I don't believe कि कोई और टीम इस समय टॉप 4 तक पहुंच पाएगी. मेरे हिसाब से RCB, पंजाब, RR and yeah, SRH, because
आई बिलीव एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा रही, जिस पे ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं हाँ, और करते जाएंगे। शांति में मत दो हमें ध्यान, मत दो हम पे ध्यान, हम अपना काम करते रहेंगे। SRH इज लाइक दैट मिडिल क्लास आदमी, सुबह ऑफिस जाएगा, घर आएगा, पैसा कमाएगा, ऑफिस जाएगा, घर आएगा, पैसा, कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फिर सबसे ज्यादा धन जो है उसी आदमी के पास होगा। Anyway, no, they've been doing well, and now that Pat Cummins is back, oh yes, he is yes, really good as a leader. The team is performing well. You don't want anything else, man, apart from that trophy. fair, fair. So that is my top 4. What is your top 4? पहले 3 तो वैसे ही रहेंगे, लाइक मोर और लेस एक आधा ऊपर नीचे हो गया, मतलब क्वालिफाइंग वाइज टॉप 4 में 1 2 3 एंड पंजाब, RR एंड RCB, और 4th मुझे लगता है कि GT शायद पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है GT अंदर आ सकती है, क्योंकि GT कैसी गुजरात टीम है ना कि उनकी जो बैटिंग है ना बड़ी सेफ है। इफ दे चेज ना, दे कैन चेज द गेम वेल, आई फील दैट वे, क्योंकि शुभमन और साई सुदर्शन ना दे अटैक वेरी कैलकुलेटिवली। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन और मानना है शायद GT हो सकती है वो 4th टीम, लेकिन हमारी तो प्रेडिक्शन हो गई है। अब बारी है हमारे व्यूअर्स की। सुरभि ललकारिए जरा सबको। ललकारिए, ठीक है, फिर आपको ललकारा जा रहा है, आप भी अपनी प्रेडिक्शन भेजिए हमें इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स DM करना है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे तो आप वो भी कर सकते हैं। हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन होगी वो 4 टीमें जो क्वालिफाई करेंगी, और अगर प्रेडिक्शन ले ही रहे हैं यस तो इनसे थोड़ा सा एडवांस में और भी प्रेडिक्शन ले लेते हैं कि कौन होगा ऑरेंज कैप होल्डर, कौन होगा पर्पल कैप होल्डर। आई नो कि अभी बहुत समय है, लेकिन वही तो ट्विस्ट है ना कि आपको अभी से बताना है कि कौन होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप में कितनी समझ है और हम में कितनी समझ है। वैसे आप में ज़्यादा ही है। तो इसी बात पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं सुरभि। यस।